ये जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम है ना, इसको क्लियर करने में आपको एक नहीं तो दो सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में अगर स्ट्रांग होना पड़ेगा तो आपको 80+ लेके आना पड़ेगा। दो सब्जेक्ट में स्ट्रांग होंगे 60+ दोनों में लेके आना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट अगर आपको पसंद है या नहीं वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एक सब्जेक्ट को पसंद तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है इस टॉपिक में मैंने वीडियो अपना चैनल में छोड़ा नहीं है। तो हाँ, ये वीडियो में हम लोग बेसिकली शेयर करेंगे कि मैंने अपना सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स जो था उसमें 60+ कैसे स्कोर किया। जैसा कि आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम को क्लियर करने में, तो आपका भी वो एक सब्जेक्ट आपका एग्जाम में क्लियर करेगा। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन किया और मैंने क्या गलतियाँ की। उसी तरह से आप प्रिपरेशन करना और वो गलतियों को मत दोहराना, की वजह से आपका एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और इकोनॉमिक में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके आप एग्रीगेट बनाकर पास हो जाए अपने एग्जाम में। चलो गाइस, ये इकोनॉमिक्स और दिसंबर तक जो ये इकोनॉमिक्स है इसमें जो दो सब्जेक्ट मिक्सिंग था, मतलब एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स था और एक तो आपका बीसीके था। तो क्या होता था, जिसका थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स स्ट्रांग भी नहीं होता था ना, तो वो बीसीके कर करके, मतलब बीसीके 40 मार्क्स का होता था, तो उसको करके आराम से ये एग्ज़ाम क्लियर कर देता। और 60 मार्क्स में से अगर अच्छा नहीं हुआ तो लाइक 30-40 तो लेके आ ही जाएगा, और बाकी बात बीसीके में से। बीसीके लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट था, लाइक उसमें स्कोर करना थोड़ा ईजी हो जाता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं था। उसमें जस्ट आपको थोड़ा सा रटना था और लाइक उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं था, लाइक है कि नहीं, तो रटना था उसमें, तो ईजिली स्कोर हो जाता। और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आते थे, बुक के आते थे और नॉर्मली आते थे, ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देता था। लेकिन ये जो अभी जो न्यू स्कीम है आपका सीए फाउंडेशन का, उसमें से जब से वो आया है तब से आपका जो इकोनॉमिक्स है वो 200 पार्ट को लेके बन चुका है, जो कि है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इकोनॉमिक्स है। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा ना, हर एक कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझोगे, तो कितना भी रट्टा मार दो, ये एग्जाम में क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम मतलब सब्जेक्ट में क्लियर होगा तो एग्जाम कैसे ही होगा। तो ये वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो आप पॉइंट्स को ध्यान से समझना मैं क्या क्या बोला हूँ और अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो देखो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सीबीएसई से आया, आईसीएसई का मुझे मालूम नहीं है, जो सीबीएसई से आया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में होता था और 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता था। तो दो टाइप के स्टूडेंट हैं, दो टाइप। आप 12th क्लियर करके अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप अलग स्ट्रेटजी अपना सकते हो, और क्लियर करके नहीं, थोड़ा टाइम हो चुका है लेकिन अब अभी बाद में दे रहे हो तो आपका अलग स्ट्रेटजी होता था। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि जो 12th क्लियर करके आया। देखो गाइस, आप 12th क्लियर करके आए हो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो, तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा दिमाग में घूम रहा होगा। आपको काफ़ी समय हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स किए हुए, तो आप एक काम करना, सबसे पहले मैक्रो टच करना। मैक्रो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास 12th में भी नेशनल इनकम नाम का एक चैप्टर था और इसमें भी नेशनल इनकम नाम का चैप्टर है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेशनल इनकम नाम का जो चैप्टर है ना, वो अच्छा खासा मार्क्स वेटेज रखता है अपने एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको इसमें से 12 से 15 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कम से कम 10 मिलेगा, 10 से तो कम मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब इस सब्जेक्ट में क्या है, देखो मैं बताता हूँ गाइस। जैसे कि आपने क्लास 12th में पढ़ा था 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स, 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स पढ़ा था, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। और इसमें आपका क्या हो गया, 4 सेक्टर होता है, उसमें बोला भी गया था 4 सेक्टर, लेकिन और जो 2 सेक्टर आपका एक्सक्लूड था। आपको 2 एक्स्ट्रा पढ़ना है और थोड़ा बहुत सम्स का आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी बात जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, सब वही है, बस ये है कि एक कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार अलग अलग भाषा में बोला गया, जो कि आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या नहीं है, आप वो कर लेना। उसके बाद मनी और बैंकिंग आप चैप्टर जो पढ़ते थे 5 चैप्टर के 4 चैप्टर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप वो कर सकते हो। इसमें भी वही चैप्टर है 8 जो मनी मार्केट मनी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। और हर एक बात को 2 से 3 वर्ड में घुमा फिरा के बोला गया, लेकिन बात वो एक ही बोल रहा है, तो आप करोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, तो वो कर लेना। और बच्चा 2 से 3 चैप्टर आपका, जैसे कि मैंने 9 चैप्टर तो किया नहीं था, हाँ 9 चैप्टर छोड़ गया था। और जो इंडियन इकोनॉमिक्स था, जो कि क्लास 12 में भी था और इसमें भी इंडियन इकोनॉमिक्स है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट से आप वो पढ़ लोगे। अब देखो होता क्या है, आप बोलोगे भाई ये थ्योरी है कि नहीं, हाँ मानता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा पार्ट थ्योरी है, लेकिन थ्योरी आपको सब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी क्या करना, जितना आप क्लास 12 में पढ़े हो वो पढ़ लेना और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आप पढ़ लेना, ज़्यादा अंदर घुसने का जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे इस बार क्या किया था ना, थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको अगर पूरा बुक रटोगे ना तभी आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ कुछ आर्टिकल पूछ लिया था, लाइक आर्टिकल कौन सा आर्टिकल वगैरह में बोला गया, डेट वेट पूछ लिया था, जो कि पूछना नहीं चाहिए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे पूछना चाहिए, लेकिन ये
वही कर पाएगा जो रट्टा मारा है, ठीक है। तो इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोलूँगा जो आप क्लास 12 में पढ़े हो वो इसमें भी है, वो पढ़ लेना, और थोड़ा बहुत जस्ट ओवर थ्रू कर लेना, ऊपर ऊपर से आप पढ़ लेना, आपको ज़्यादा अंदर घुसने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 चैप्टर में छोड़ा था, लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है और अगर आपका सारा चैप्टर हो चुका तो 9 चैप्टर भी कर सकते हो। और उसके बाद मैंने तो 8 चैप्टर किया था, आप 8 चैप्टर के बारे में जो मनी का चैप्टर आपको बोल ही दिया, वो कर सकते हो ईजिली है। हर एक बात को 2 से 3 तरह से उसको बोला गया है, बात वही है, ठीक है। 7 चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा पढ़ने में, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत थ्योरी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बोला जाता है कि भाई किस तरह से आपका बजट वगैरह के बारे में बोला जाता है कि नहीं। इसमें भी थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं तो करके गया था है कि नहीं। तो अब वो कर लें, लास्ट टाइम में मैंने कैसे किया था वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाता है ये पार्ट, ठीक है ना। जो मैंने चैप्टर बोला, नेशनल इनकम कर लेना, जो 10 चैप्टर जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक वो कर लेना, जो कि आपने क्लास 12 में किया ही था, वो कर लेना, और 8 चैप्टर कर लेना जो कि आपका है मनी का। इसमें भी थ्योरी है, लेकिन इसमें सम्स भी है जो कि आपको करने में मजा आएगा, और थ्योरी भी बोरिंग थ्योरी नहीं है, अच्छा थ्योरी, आपको मजा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप इतना कर लेते हो ना, तो आपका श्योर शॉट है ना 40 मार्क्स से 45 मार्क्स तो ऐसा ही स्कोर हो जाएगा, कुछ नहीं है, ज़्यादा घुमा फिरा के इसमें से तो नहीं आता है। हाँ ठीक है, तो बात होता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स सही टाइम में कर लेते हो और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप एक काम करना, हर एक लेक्चर को ना डेप्थ में देखना। डेप्थ में क्यों? डेप्थ में इसलिए बोला क्यों ना, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है कि ना हर एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें एमसीक्यू बन सकता है। हाँ, जरूरी नहीं कि एकदम डेप्थ में जाना, लेकिन वो अगर आप समझ जाओगे तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप माइक्रो इकोनॉमिक में क्या करना, हर एक लेक्चर को प्योरली देखना, अच्छे तरीके से देखना, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बोला गया है वो करना। आपको जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तब तक आप देखोगे कि भाई कोई भी एमसीक्यू उसमें से क्यों नहीं उठा के पूछ ले, आपको सब आएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के साथ ही हो चुका है। तो अपना बेस्ट टीचर आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा आपका बेस्ट टीचर है, उस हिसाब से आप वो जो बात बोले वो करो। लेकिन वही है कि स्किप मत करना कोई भी चीज़ को। अगर एक बार स्किप नहीं करोगे तो बार बार आपको वो चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइंस ने आपको इजीली समझ में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोला गया है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स करना। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर कर लेते हो, मार्केट चैप्टर, ये सिर्फ 2 चैप्टर कर लेते हो ना, तो आपका अच्छा खासा 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर लेगा सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि ये जो 2 चैप्टर हैं इसमें से बम्पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं देखा हूँ, ठीक है, खुद भी। और अगर मिनिमम से मिनिमम भी देखा जाए तो 25 मार्क्स का तो आता ही है दोनों में से। और अगर आपको बाउंस अगर लेना है, लाइक आपके पास बोनस है कि हाँ भाई आपको और करना है या और कोई चैप्टर किया हुआ है, तो वो तो आपके लिए बोनस ही, ठीक है। आप तो ये बता दिए कि भाई किस हिसाब से करना है आपको, है कि नहीं। लेकिन मेन दिक्कत आता है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उस टाइम क्लिक नहीं होता कि भाई इसका आंसर क्या है। देखो गाइस, क्या है, इकोनॉमिक्स और मैथ्स एमसीक्यू आता है, आप तो मानते हो। तो इसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, आप बार बार रिवाइज कर दोगे, फिर भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, रेदर देन अगर वो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। क्योंकि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता है, बुक का ही पूछता है। अगर आप बुक का किए होंगे ना, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात है कि भैया क्लिक नहीं होगा उस टाइम, तो मैं क्या करूंगा। देखो, ये लास्ट बोल रहा हूँ, ये आप अप्लाई करना ही करना। मैंने किया था ये अप्लाई, और रिजल्ट तो आपको मालूम ही है। तो आप भी अपना अप्लाई करना। क्या करना आपको कि ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, सबसे पहले तो आपका काम होता है कि भाई आप बुक का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करो। बुक का क्वेश्चन आपको करना मैंडेटरी है। अब भाई देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका डिमांड सप्लाई ले लो, कॉस्ट प्रोडक्शन ले लो, यार मार्केट वाला चैप्टर ले लो, भर भर के 100+ MCQ तो पीछे ही भरे हैं क्वेश्चन के, मतलब चैप्टर्स एंड होने के बाद पीछे ही भरे। तो वो करो ना, वो करो, उसके तो आंसर भी है। अगर आपको दिक्कत है तो आंसर करो। आप पर्टिकुलर चैप्टर का एमसीक्यू का सीरीज भी देख सकते हो कि हाँ भाई बुक का एमसीक्यू सॉल्व, तो उनको आपको अगर कोई दिक्कत है तो वो हर एक एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट भी सही बता दे कि हाँ भाई किस तरह से है, आप वो करो। आप जब बुक पे कर लोगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम से पहले 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आपको क्या करना है, मैराथन्स होता है काफ़ी सारा, है कि नहीं, एमसीक्यू में भरपूर एमसीक्यू करना है। अब बोलोगे कि भाई हज़ारों एमसीक्यू करवाता है, तो हज़ारों एमसीक्यू दिमाग में रहेगा कि नहीं। देखो, अगर आप किसी भी एमसीक्यू को एक बार देखोगे ना, तो आपका एग्जाम के टाइम डायरेक्ट क्लिक कर लेगा। अगर विश्वास नहीं होता, आप खुद अप्लाई करके देखना। जरूरी नहीं है कि हाँ भाई आपको एक एमसीक्यू लेके रटना है, रटना नहीं, आपको बस ओवर थ्रू करना है, ऊपर ऊपर से देखना। आपको एग्जाम के टाइम ऑटोमेटिकली आपको वो एग्जाम में क्लिक हो ही जाएगा, देख लेना, मैंने खुद किया है, क्लिक हो ही जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसका ये आंसर होगा ये। और एक और बात, देखो लास्ट बात है, एक और बात याद रखना, एमसीक्यू हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, कैपेसिटी से ज़्यादा उसको करना ना, वो दिक्कत दे देगा। ज़्यादा आपको उसके अंदर घुसना नहीं है, नहीं तो क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें भी आप रॉन्ग निकालने लगेगा कि हाँ भाई ये तो गलती बोला है, ऐसा भी तो हो सकता है। जितना आपको समझाया जाए, आप फैक्ट की तरह और नॉर्मल
एकदम फ्रीली हो कि आप समझो कि हाँ भाई किस तरह से उसमें बोला गया है। नॉर्मल लो, लाइटली लो, तो आपको सब समझ में आएगा। अगर ज़्यादा आप होता है कि ना एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे, ज़्यादा प्रेशर लोगे तो एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे, जो आपको आता है वो भी नहीं कर पाओगे। तो फ्रीली आपको माइंड ओवर करना है, काफ़ी सारा MCQ आपको करना है कि नहीं, ये आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए है, ईजिली आप स्कोर कर लोगे 60 प्लस, 60 तो मेरा आया था, आप आराम से 80-90 प्लस कर सकते हो जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो। मैंने थोड़ा सा यही दिक्कत दी था, लाइक मैंने क्या किया था कि ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किया नहीं था, बुक का लिमिटेड किया था और थोड़ा बहुत किया था। लेकिन आप अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हो ना तो 80 प्लस लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, इवन आपका इकोनॉमिक्स एवरेज लेवल का भी क्यों ना हो, है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।